इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादिस खुदा बुजुर्ग दुई क़िस्सा मुख्तसर व अहसनु मिल कलम तरक़त्तु आइनी व अजमलु मिल कलम तलिद निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नक क़द खुलिक़्त कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक ने हमें एक बार फिर दरसे अदब, दरसे तसव्वुफ़, दरसे इल्म व हिकमत में हाज़िर होने की तौफ़ीक दी। मेरे मन में बड़े अरसे से इस बात का शौक़ था कि मैं इमाम अबू हफ्स उमर बिन अहमद बिन उस्मान इब्ने शाहीन रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़्फ़ा 385 हिजरी आपकी किताब अहसनुल अक़वाल फ़ी फ़दाइलिल आमाल, तो मेरे मन में था कि मैं इसका बाकायदा दर्स दूँ। तो ये किताब मेरे मुताला से गुज़री। मैंने इसके अंदर बहुत से फ़वाइद और बहुत सी बातें ऐसी मैंने चाहा कि ये सामईन को सुनाने वाली और सिखाने वाली हैं, इसलिए मैंने बाकायदा इस किताब का एहतमाम करके आज का दर्स देने के लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ। और इसमें इंशाअल्लाह हम ये पूरी किताब इमाम इब्ने शाहीन रहमतुल्लाह अलैह की अहसनुल अक़वाल, इसका हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सिलसिला वार दर्स समाअत करेंगे। आज चूँकि पहला दर्स है तो मैंने चाहा कि हम पहले इमाम अबू हफ्स उमर बिन अहमद बिन उस्मान इब्ने शाहीन रहमतुल्लाह अलैह के सवानेह पर कुछ गुफ्तगू करें कि आप एक जलीलुल क़दर इमाम इल्म हैं और कसीरुत तसानीफ इमाम हैं, यानी कि ऐसे इमाम जिन्होंने बहुत ज़्यादा कुतुब तसनीफ़ फरमाई और एक तो आपका नाम उनमें आता है और दूसरा ये कि आपका नाम उन आइम्मा में आता है कि जिन्होंने बड़ी बड़ी कुतुब जो है वो तसनीफ़ फरमाई, यानी जो कई दर्जनों मुजल्लदात के ऊपर उसके कई कई अज्जा हुए। फिर जैसे इमाम उकैली रहमतुल्लाह अलैह हैं, उनकी भी उन किताबों में एक बड़ी किताब का नाम आता है। फिर अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह हैं, वो कसीरुत तसानीफ इमाम इल्म गुजरे, गो कि वो अल्लामा इब्न शाहीन के बाद आए। लेकिन आप जब तारीख उठाकर देखते हैं
तो वो आइम्मा किराम जो कसीरुत तसानीफ हैं और उसके साथ जो तसानीफ उन्होंने की हैं वो कई कई अज्जा दर्जनों मुजल्लदात के ऊपर थी। लिहाजा इमाम इब्ने शाहीन रहमतुल्लाह अलैह आप उन आइम्मा में से एक हैं कि जो कसीर तसानीफ आइम्मा किराम थे। आपका पूरा नाम अबू हफ्स, ये आपकी कुनियत है, अबू हफ्स, और आपका नाम था उमर, और आपका पूरा नसब ऐसे है उमर बिन अहमद बिन उस्मान बिन अहमद बिन मोहम्मद बिन अय्यूब बिन अजदाज बिन सर्राज बिन अब्दुर्रहमान अल बगदादी। और जब हम जरहो तादील के आइम्मा को उठा के पढ़ते हैं तो आपका तर्जुमा आइम्मा दो तरह लिखते हैं। जरहो तादील की किताबों में आपका तर्जुमा इस तरह आता है, या तो उमर बिन अहमद बिन उस्मान करके आइन वाले रुवात के अंदर आइम्मा जरहो तादील आपका तज़किरा करते हैं, या फिर इब्ने शाहीन रहमतुल्लाह अलैह के यानी आपके लक़ब के साथ भी आपका तज़किरा किया जाता है। तो मुख्तलिफ किताबें हैं जहाँ पर अल्लामा इब्ने शाहीन का तज़किरा इब्ने शाहीन यानी कि अलिफ वाले रुवात में भी आ जाता है, और अक्सर आपका तर्जुमा जरहो तादील की किताबों में उमर बिन अहमद बिन उस्मान करके यानी इस तरह नाम तहरीर करके तो आइन वाले रुवात के अंदर आपका नाम आता है। और ये जो मैंने नसब आपका पूरा अभी बयान किया है, इसको खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इन्हीं लफ्ज़ों में लिखा अपनी किताब के अंदर, और उन्हें तर्जुमा नंबर 6028 के ऊपर खतीब बगदाद ने तारीख़ बगदाद नाम की जो किताब है, बड़ी मारूफ और मशहूर किताब, उसके अंदर तर्जुमा नंबर 6028, और उन्होंने आपका नाम उमर बिन अहमद बिन उस्मान आइन वाले रुवात के अंदर इमाम बगदादी खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह लाए। फिर इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह ने सियर आलामुन नुबला के अंदर तर्जुमा नंबर 3826 के अंदर उन्होंने इब्ने शाहीन करके अलिफ वाले रावियों के अंदर आपका तज़किरा किया। और इसी तरह कई आइम्मा किराम जरहो तादील के आइम्मा ने आपका कसरत के साथ तज़किरा किया। आप रहमतुल्लाह अलैह इब्ने शाहीन के नाम से मशहूर हुए। जब भी आप देखेंगे इब्ने शाहीन का जो लक़ब है ये अवाइल उलमा के अंदर आप ही का लक़ब है। फिर आपके बाद इब्ने शाहीन नाम के एक दो और आइम्मा इल्म गुजरे, लेकिन वो इब्ने शाहीन से ज़्यादा मारूफ नहीं थे। इब्ने शाहीन के नाम से जो ज़्यादा मारूफ शख्सियत हैं वो इमाम उमर बिन अहमद बिन उस्मान इब्ने शाहीन यानी जिनकी हम किताब पढ़ रहे हैं। आपका वतन असली आप जिस वतन से ताल्लुक रखते थे मरूरा मरवजा में आपका वतन बजाया जाता है, या मरोरोज एक रिवायत के मुताबिक। ज़्यादा कवी कौल यही है कि मरोरोज जो है वो आपका वतन असली है, जो कि खुरासान के शहरों में से एक शहर है, खुरासान के शहरों में से। और अल्लामा इब्ने शाहीन रहमतुल्लाह अलैह वो खुद रिवायत करते हैं कि मेरे नाना का नाम अहमद बिन मोहम्मद बिन यूसुफ बिन शाहीन शैबानी रहमतुल्लाह अलैह। शायद इसी वजह से इब्ने शाहीन आप अपना लक़ब इस्तेमाल करते हैं। आपकी विलादत तय्यबा जो है इसके बारे में
इमाम इब्न शाहीन रहमतुल्लाह अलैह खुद रिवायत करते हैं। वो फरमाते हैं कि मेरे वालिद गरामी की एक किताब थी जिसके अंदर मैंने ये इबारत लिखी देखी है। और वो इबारत क्या थी? वो कहते हैं कि अल्लामा इब्न शाहीन कहते हैं कि मेरे वालिद जो थे उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा था, मेरा बेटा उमर माह सफ़र के सिन 297 हिजरी को पैदा हुआ। यानी कि इब्न शाहीन कहते हैं कि मुझे अपनी विलादत का पता यहाँ से चला कि मेरे वालिद ने अपनी एक किताब के अंदर मेरी विलादत का जिक्र किया था। अब ये जो कौल है इसको इमाम खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लामा इब्न शाहीन के तर्जुमा में लिखा है, और इमाम ज़हाबी ने भी आपका तज़किरा करते सियर आलामुन नुबला के अंदर इसको लिखा। और फिर कई उलमाए किराम इस बात पर मुत्तफिक हुए कि आपकी विलादत 297 हिजरी में हुई। एक कौल 277 का भी है। बाज़ उलमा का ख्याल है कि आप 277 में पैदा हुए, लेकिन उलमाए किराम ने उस कौल को ज़्यादा तरजीह नहीं दी। ज़्यादा मजबूत और असह कौल ये है कि आप 297 हिजरी के अंदर पैदा हुए, सफ़र मुज़फ़्फ़र के महीने के अंदर। इसी कौल को खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने तारीख़ बगदाद में लिखा, और कई आइम्मा किराम ने अपनी किताबों के अंदर 297 हिजरी का कौल लिखा। और जिन आइम्मा ने 45 का, 277 का या इसके अलावा अकवाल लिखे हैं, यानी कि इसके अलावा अकवाल हैं पर वो राजे नहीं हैं, उनको तरजीह नहीं दी गई। आपने हदीस की इब्तदा यानी कि समात हदीस की इब्तदा जो है आप रहमतुल्लाह अलैह खुद फरमाते हैं, अल्लामा इब्न शाहीन फरमाते हैं 308 हिजरी के अंदर मैंने पहली बार रिवायत हदीस यानी सिमाए हदीस मैंने की। रिवायत हदीस तो बाद में की ना। वो कह रहे हैं हदीस सुनने के लिए सबसे पहले मैं मकतबे इल्म के अंदर मैं 308 हिजरी के अंदर गया। और खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तारीख पे बगदाद में लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि अल्लामा इब्न शाहीन रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं, और मैंने सबसे पहली हदीस जो अपने हाथ से लिखी वो सिन 308 हिजरी में लिखी। उस वक्त मेरी उम्र 11 साल थी। 97 में पैदा हुए और सन 308 हिजरी में वो कहते मैं पहली बार मकतब में गया और मैंने वो पहले दिन हदीस समा की और उसी दिन फिर मैंने हदीस पाक को लिखा। आगे फरमाते हैं इमाम अबू बकर अहमद बिन अली खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमें तनूखी ने बयान किया कि वो कहते हैं हम इनसे इब्न शाहीन रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया कि सन 308 हिजरी को मैंने सबसे पहला सिमाए हदीस किया और मैंने अपने बड़े बड़े शयूख से इसी साल में इक्तिसाब फैज़ शुरू किया और मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं इन अपने शयूख की तरह का हो जाऊं। लिहाजा यानी कि आपकी बाकायदा तालीमी इब्तदा जो है वो 308 हिजरी को हुई। इसी तरह ये जो कौल 308 वाला है इसको बाद में इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी सियर आलामुन नुबला के अंदर रिवायत की है। उसके अंदर भी अल्लामा इब्न शाहीन कहते हैं कि मैं 308 हिजरी के अंदर पहली बार मैंने बाकायदा हदीस सिमा किया हदीस का और मैंने हदीस को लिखा। जिन जिन शयूख से आपने हदीस सुनी उनमें बड़े बड़े नाम हैं। जलील कदर आइम्मा किराम आपके असातिज़ा में शामिल हैं। उनमें से चंद नाम मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि जिन आइम्मा किराम ने जिन आइम्मा से आपको पढ़ने का मौका मिला। उनमें सबसे पहले अबू बकर बिन मोहम्मद अल बागिंदी रहमतुल्लाह अलैह,
फिर इसी तरह अबू खुबैब अल अब्बास बिन अल बरकी रहमतुल्लाह अलैह, फिर शुएब बिन मोहम्मद, और इसी तरह अहमद बिन मोहम्मद इब्नुल हैसम अद्दक्काक, अबुल कासिम अल बगवी रहमतुल्लाह अलैह, मोहम्मद बिन हारून इब्ने अल मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह, फिर अबू अली मोहम्मद बिन सुलेमान अल मालिकी, अबू इसहाक बिन अबी साबित, अबू अब्दुल्ला बिन उफैर, अहमद बिन मोहम्मद बिन हानी और अहमद बिन मोहम्मद बिन अल हसन अर्रबई रहमतुल्लाह अलैह, फिर अबू बकर बिन अबी दाऊद, अहमद बिन मोहम्मद बिन अबी शाइबा, फिर याह्या बिन साइद, अबू हामिद अल हदरमी, अबू बकर बिन जियाद, अल हुसैन बिन अहमद बिन बिस्ताम रहमतुल्लाह अलैह, फिर नसर बिन अल कासिम फराइदी रहमतुल्लाह अलैह, मोहम्मद बिन साले जुहैल रहमतुल्लाह अलैह, मोहम्मद बिन जुहैर अल इबिली रहमतुल्लाह अलैह, अहमद बिन सुलेमान, फिर अबी अली बिन अबी हुजैफा, अबी बकर बिन मुजाहिद, अबी बकर अन नक्काश, अहमद बिन मसूद अज़-ज़ुहरी जैसे जलीलुल क़द्र आइम्मा किराम अल्लामा इब्न शाहीन रहमतुल्लाह अलैह के असातिज़ा किराम में गुजरे हैं। फिर आप फन्ने क़िरात के भी इमाम थे, यानी कि आप आगे जाकर मैं बताऊंगा कि आप ऐसे ही इमाम हैं कि आप बयक वक्त हदीस के भी, फ़िक़्ह के भी, तफसीर के भी इमाम हैं, इमाम जरह तादील भी हैं और इमाम क़िराअत भी हैं। और आपने क़िराअत जो है शम्सुद्दीन अबुल खैर मोहम्मद बिन यूसुफ इब्नुल जज़री रहमतुल्लाह अलैह से अल मुतवफ़ा 833 हिजरी और शम्सुद्दीन मोहम्मद बिन अली बिन अहमद अद-दावूदी अल मालिकी रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़ा 945 हिजरी भी आपके बारे में फरमाते हैं। अल्लामा इब्न शाहीन रहमतुल्लाह अलैह के बारे में वो कहते हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने अबू बकर बिन अबी दाऊद और अबू बकर बिन मुजाहिद, अबू बकर अन-नक्काश से और अहमद बिन मसूद अज़-ज़ुहरी से मिस्र में क़िराअतों का इल्म भी हासिल किया। अब ये बात रिवायत कौन कर रहे हैं? वो दो जलीलुल क़द्र आइम्मा क़िराअत जिसमें इमाम इब्नुल जज़री रहमतुल्लाह अलैह और शम्सुद्दीन मोहम्मद बिन अली बिन अहमद अद-दावूदी अल मालिकी रहमतुल्लाह अलैह जो क़िराअत के शोबा के बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, वो रिवायत करते हैं कि इब्न शाहीन रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इमाम इब्न शाहीन रहमतुल्लाह अलैह वो कहते हैं कि आप क़िराअत के भी बहुत बड़े इमाम थे। फिर किताबत हदीस में आप खुद फरमाते हैं कि जब मैंने पहली हदीस सिमा की, यानी कि पहली हदीस में मकतब इल्म के अंदर पहली हदीस लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए गया, तो वो पहला दिन था जब मैंने हदीस को सिमा किया और कलम के साथ किरतास से लिखा। तो अल्लामा इब्न शाहीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी उम्र उस वक्त 11 साल की थी, और ये बात फरमाकर वो कहने लगे कि मेरे 3 शयूख ऐसे गुजरे हैं कि वो मुझे बताते थे कि जब उन्होंने इल्म की इब्तिदा की थी तो उनकी भी उम्र उस वक्त 11 साल की थी। ये हुस्न इत्तिफाक है, यानी कि अल्लामा इब्न शाहीन ने जब पहली बार हदीस सुनी तो उनकी उम्र 11 साल की थी। वो फरमाते हैं कि जिन असातिज़ा से मैंने पढ़ा है उन असातिज़ा में 3 असातिज़ा ऐसे गुजरे हैं कि उन्होंने भी जब इल्म की इब्तिदा की थी, हदीस सुनी थी पहली बार, तो उनकी उम्र भी 11 साल थी। फिर वो उन आइम्मा के नाम बताते हैं। वो कहते हैं सबसे पहले जो मेरे उस्ताद थे वो थे शेख अबुल कासिम अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज। अल्लामा इब्न शाहीन कहते हैं ये मेरे उस्ताद थे, इन्होंने पढ़ाते हुए हमें ये बात बताई कि मैंने जब इल्म की इब्तिदा की थी तो मेरी उम्र 11 साल की थी। फिर इसी तरह अल्लामा इब्न शाहीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मेरे दूसरे शेख अबू मोहम्मद याह्या बिन मोहम्मद बिन साइद रहमतुल्लाह अलैह, वो कहते हैं वो हमें पढ़ाते हुए ये बात फरमाते थे कि
जब मैंने हदीस सिमा करना शुरू की तो मेरी उम्र भी 11 साल की थी। फिर वो अपने तीसरे शेख का तज़किरा करते हैं। वो कह रहे तीसरे शेख मेरे शेख अब्दुल्ला बिन सुलेमान बिन अशअस रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं कि मैंने भी जब इल्म की इब्तिदा की तो मेरी भी उम्र उस वक्त 11 साल की थी। सो ये एक हुस्न इत्तेफाक कह लें कि अल्लामा इब्न शाहीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मैंने इल्म की इब्तिदा की तो मैं 11 साल का था, और जब मेरे 3 असातिज़ा ने इल्म की इब्तिदा की तो उनकी उम्र भी 11 साल की थी। और ये सारी बातों को, इन सारी बातों को जो रिवायत करने वाले हैं वो खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह हैं। उन्होंने तारीख़ बगदाद में ये सारी रुईदात लिखी है कि अल्लामा इब्न शाहीन ने जब इल्म की इब्तिदा की तो वो 11 साल के थे, और अल्लामा इब्न शाहीन के 3 असातिज़ा ने जब इल्म की इब्तिदा की तो वो भी 11 साल के थे। तो ये बात लिखने के बाद साहिब तारीख़ बगदाद खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हुस्न इत्तेफाक है कि जब मैंने इल्म की इब्तिदा की तो मेरी भी उम्र 11 साल की थी। फिर इसी तरह अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह का वो हवाला देते हैं खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की बात को अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी किताब में लिखा, और इब्न शाहीन रहमतुल्लाह अलैह की ये जो कि मैंने 11 साल की उम्र में इल्म की इब्तिदा की, मेरे 3 असातिज़ा ने भी की, उस बात को अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर दर्ज किया। और दर्ज करने के बाद वो कहते हैं कि मैंने भी जब इल्म की इब्तिदा की तो मेरी भी उम्र 11 साल की थी। अब आपको आसान करके बताता हूँ, यानी कि अल्लामा इब्न शाहीन जिनका हम तज़किरा पढ़ रहे हैं वो फरमाते हैं कि जब मैंने इल्म की इब्तिदा की तो मेरी उम्र 11 साल की थी। वो कहते हैं मेरे 3 असातिज़ा ने जब इल्म की इब्तिदा की तो उनकी उम्र भी 11 साल की थी। फिर खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मैंने हदीस सुनने और पढ़ने और सीखने और समझने की इब्तिदा की मेरी भी उम्र 11 साल की थी। इन वाक़यात को अल्लामा इब्न जौज़ी जब अपनी किताब में लिख रहे थे तो वो लिख के कहते हैं कि जब मैंने भी इल्म की इब्तिदा की तो मेरी भी उम्र 11 साल की थी। फिर अल्लामा इब्न शाहीन रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस के लिए कहां कहां सफर किए, इसके ऊपर एक बात तो बड़ी क्लियर है, इसको समझ लें कि आप 30 साल तक, तो 30 साल की उम्र तक आप किसी दूसरे शहर नहीं गए, बल्कि आप इराक के दारुल खिलाफा बगदाद, चूंकि इराक का दारुल खिलाफा था तो आप बगदाद में ही 30 साल इल्म हासिल करते रहे, और इनके गिरदो नवाह में जो अहादीस का ज़ख़ीरा था आप उसको जमा करते रहे। इसके ऊपर हाफिज शमसुद्दीन ज़ाहबी रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़्फ़ा 748 हिजरी, वो अपनी किताब सीयरुल आलामुन नुबला के अंदर इब्न शाहीन का तर्जुमा लिखते हैं। तर्जुमा नंबर 3526 है। वो इस आपके तर्जुमे में लिखते हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी उम्र के 30 साल गुजारने के बाद सफ़र किया, और दमिश्क में इमाम अहमद बिन सुलेमान बिन ज़ब्बान और अबू इसहाक बिन अबू साबित और अबू अली बिन अबू हुज़ैफा से सिमाए हदीस किया। 30 साल तक आप बगदाद में रहकर आपने इल्म हासिल किया, और जब वहाँ का सारा ज़ख़ीरा इल्म आपने अपने सीने के अंदर महफूज कर लिया तो उसके बाद फिर आप वहाँ से निकल कर दमिश्क यानी मुल्क शाम गए और दीगर इलाकों में आपने सफ़र किया। फिर इसी तरह अमीर अबू नसर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने शाम, इराक, फारस, बसरा में जाकर सिमाए हदीस किया और अबवाब और तराजिम को जमा किया। हालात ज़िंदगी भी रुवात के जमा किए, अहादीस को भी, क्योंकि बयक वक्त आप एक ही वक्त में कई फ़नून के अंदर माहिर थे। लिहाजा जब 30 साल
आप बगदाद के इल्म को मुकम्मल कर चुके तो उसके बाद फिर इराक के दीगर शहरों में और फिर फारस में, फिर बसरा में और दीगर जगहों पर जाकर आपने इल्म हासिल किया। और जब आप बगदाद से बाहर निकले तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुख्तलिफ किराअत मिस्र जाकर अबू बकर बिन अबी दाऊद और अबू बकर बिन मुजाहिद और अबू बकर बिन अन्नकाश और अहमद बिन मसऊद अज़्ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह से सीखी। यानी कि ये जो आपके बारे में मशहूर है कि आप इल्म क़िराअत के भी इमाम थे, ये इल्म आपने अपनी ज़िंदगी के 30 साल के बाद मिस्र जाकर आपने अपने शयूख से हासिल किया। उससे पहले आप हदीस के ज़खायर को बगदाद और उसके गिरदो नवाह से तलाश करते रहे और आपके तलामिज़ा, आपके जो शागिर्दान थे उनमें बड़े बड़े नाम हैं। इसको हाफिज़ ज़ाहबी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है अपनी किताब में, और ख़तीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने भी तारीख़ बगदाद में, और अल्लामा इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको लिखा। वो फरमाते हैं कि आपके शागिर्दों के अंदर हाफिज़ अबू बकर बिन अहमद बिन अल ख्वारज़मी अल बरकानी रहमतुल्लाह अलैह, मशहूर नाम है। फिर अबू सईद अहमद बिन मोहम्मद अल मालिनी रहमतुल्लाह अलैह, फिर अहमद बिन मोहम्मद अल अतीकी अल बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज़ अबू मोहम्मद अल हसन बिन मोहम्मद अल खल्लाल अल बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, फिर अबुल कासिम अब्दुल अजीज़ बिन अली अल बगदादी रहमतुल्लाह अलैह हैं, फिर हाफिज़ उबैदुल्लाह बिन अहमद बिन उस्मान अल बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जो अबुल कासिम के बेटे हैं। फिर आगे भी बयान करते हैं अबुल कासिम अली बिन अल कादी अबी अली अल तनूखी, ये जो तनूखी के नाम से मशहूर थे आपके शागिर्द हैं। अबू बकर मोहम्मद बिन इस्माइल अल वर्राक अल बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, हिलाल बिन मोहम्मद, फिर मोहम्मद बिन अबी अल फवारिस, इनका लक़ब आता है अल फवारिस के नाम से मशहूर है, इब्नुल फवारिस भी कहते हैं इनको। अबू मोहम्मद अल जौहरी, फिर अबू तालिब अल इशारी, फिर अबुल हुसैन बिन अल महतदी बिल्ला, फिर हुसैन बिन अली आपके शागिर्दों में है। ये सारी बातें जब आप इमाम ज़ाहबी की सीयर आलामुन नुबला उठाएंगे, वहाँ इब्ने शाहीन के नाम से आपका तर्जुमा है, उठा के देखें, उन्होंने भी ये तफसीलात लिखी हैं। इन तफसीलात को ख़तीब बगदादी ने तारीख़ बगदाद में भी लिखा है और इमाम जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको लिखा है। शमसुद्दीन अब्दुल खैर मोहम्मद बिन यूसुफ इब्नुल जज़री रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़्फ़ा 833, वो लिखते हैं कि हुसैन बिन अली अल तनाजीरी ने आप रहमतुल्लाह अलैह से इल्म क़िराअत सीखी। यानी कि इल्म क़िराअत ये आपने वो फ़न है जो सिर्फ सीखा और सीख कर सिर्फ अपने में हद तक नहीं रखा, बल्कि ये उन उलूम में से है कि आपने सीखा और सिखाया, फिर उसकी इजाज़त भी दी। इनके आप इल्म क़िराअत के बाकायदा इमाम हैं। ऐसा नहीं कि आपने इल्म पढ़ा फिर उसको रिवायत नहीं किया, आपने इल्म क़िराअत को पढ़ा भी और अपने तलामीज़ों को पढ़ाया भी, और जिन्होंने आपसे पढ़ा उनके अंदर हुसैन बिन अली अल तनाजीरी रहमतुल्लाह अलैह हैं कि जिन्होंने आपसे सिर्फ क़िराअत का इल्म पढ़ा। और फिर आप किस तरह के इमाम हदीस हैं, आपके बारे में उलमा की क्या आरा हैं, आपके बाद के आइम्मा की, आपके मुआसिरीन आइम्मा उलमा की आपके बारे में क्या आरा हैं। तो सबसे पहले ख़तीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आपके बारे में कि आप रहमतुल्लाह अलैह सिक्का और अमीन हैं। फिर इसी तरह अब्दुर्रहमान बिन अली बिन मोहम्मद अल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़्फ़ा 597 हिजरी फरमाते हैं और आप रहमतुल्लाह अलैह सिक्का और अमीन हैं। फिर इसी तरह ख़तीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं, वो फरमाते हैं कि हमें अहमद बिन अली अल मुहतसिब ने ख़बर दी। वो कहते हैं कि हमें मोहम्मद बिन अबिल फवारिस ने खबर दी। वो कहते हैं कि हमें इब्ने शाहीन रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पूछा तो वो कहते हैं कि वो सिक्का थे, मामून थे। फिर इसी तरह
खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैंने मोहम्मद बिन उमर अद-दाऊदी को कहते हुए सुना कि इब्ने शाहीन रहमतुल्लाह अलैह सिका शेख हैं, सकाहत में दूसरे शयूख की तरह ही थे, मगर आप लहन बहुत किया करते थे। फिर आगे खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के बारे आप रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि मैंने अज़-ज़ुहरी को इब्ने शाहीन रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र करते सुना, वो कह रहे थे कि वो एक सिक्का हैं, सिक्का इमाम। फिर इसी तरह इमाम अल-अतीकी रहमतुल्लाह अलैह ने खबर दी और कहा कि वो इब्ने शाहीन रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहते थे कि वो साहिब हदीस, सिक्का और मामून इमाम इल्म थे। और अबुल वलीद अल बाजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो इब्ने शाहीन रहमतुल्लाह अलैह को सिक्का कहते थे। और हाफिज ज़ाहबी रहमतुल्लाह अलैह, शम्सुद्दीन अद-दाऊदी अल-मालिकी दोनों लिखते हैं कि इब्ने माकूला फरमाते हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैह सिक्का और मामून इमाम हैं, और आपकी मुकाम व मंजिलत उलमा आइम्मा के माबैन क्या थी। आपका तज़किरा करवाते हुए हाफिज शम्सुद्दीन ज़ाहबी रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़्फ़ा 748 हिजरी, वो फरमाते हैं आप रहमतुल्लाह अलैह बड़े शेख, सदूक, हाफिज, आलिम, इराक वालों के शेख, साहिब अत-तफ़सीरुल कबीर और वाइज थे। ये इतनी खूबियाँ थी आपके अंदर। और इसी तरह हाफिज शम्सुद्दीन ज़ाहबी रहमतुल्लाह अलैह तज़किरतुल हुफ़ाज़ के अंदर ही लिखते हैं कि इब्ने शाहीन रहमतुल्लाह अलैह बड़े हाफिज हदीस और इमाम मुफीद और कसीर इल्म वाले और इराक के मुहद्दिस हैं। फिर इसी तरह अपनी तीसरी किताब के अंदर हाफिज शम्सुद्दीन ज़ाहबी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, आप रहमतुल्लाह अलैह वाइस भी थे, मुफस्सिर भी थे, हाफिज हदीस भी थे, और साहिब तसानीफ और इल्म के माहिरीन में से एक थे आप, यानी कि मुतखस्सिस फिद्दीन थे। फिर इसी तरह इमाम जज़री रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़्फ़ा 833 हिजरी, वो आपके बारे में फरमाते हैं आप रहमतुल्लाह अलैह शीरी बयान, वाइस, हाफिज हदीस और मुफस्सिर थे, और इमाम कबीर, सिक्का और खूब मशहूर थे। यानी आपकी ये सिफात ऐसी नहीं कि चंद चीदा लोगों को पता हो, कहा कि नहीं, आपके बारे में बड़ी मशहूर थी ये बात। फिर अबुल महासिन जमालुद्दीन यूसुफ बर्दी रहमतुल्लाह अलैह अल-जोफ़ी अल-मुतवफ़्फ़ा 874 हिजरी, वो फरमाते हैं कि शेख अबू हफ्स बिन शाहीन रहमतुल्लाह अलैह हाफिज हदीस, वाइस, बगदाद के अजीम मुहद्दिस और वहाँ के मुफीद तरीन शख्स हैं। आपने कसीर अहले इल्म से बहुत ज़्यादा सिमा किया और उसे आगे मुंतकिल किया। फिर आपके बारे में शम्सुद्दीन मोहम्मद बिन अली बिन अहमद अद-दाऊदी अल-मालिकी रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़्फ़ा 945 हिजरी फरमाते हैं कि अबू हफ्स इब्ने शाहीन रहमतुल्लाह अलैह बगदाद के रहने वाले बड़े इमाम, हाफिज हदीस और मुफीद, वाइज और इराक के मुहद्दिस थे। फिर शम्सुद्दीन अबुल मुआली मोहम्मद बिन अब्दुर रहमान अल-गज़ी रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़्फ़ा 1167 हिजरी, वो फरमाते हैं कि अबू हफ्स इब्ने शाहीन रहमतुल्लाह अलैह इमाम, आलिम, अल्लामा, हाफिज और हदीस हुज्जत और बगदाद के मुहद्दिस और वहां के वाइद और सनद इल्म है। इसी तरह खैरुद्दीन बिन मोहम्मद अज़्ज़ुरकली रहमतुल्लाह अलैह 1396 हिजरी अल-मुतवफ़्फ़ा, वो फरमाते हैं आप रहमतुल्लाह अलैह वाइज, खुश इल्हान, अल्लामा अहले बगदाद में से थे और हुफाज हदीस में से थे। आइम्मा, वो आइम्मा जो जिनके ऊपर हाफिजुल हदीस होने का लक़ब बोला जाता है, आप उनमें से थे। फिर उमर बिन रज़ा अद-दिमश्की रहमतुल्लाह अलैह 1408 हिजरी अल-मुतवफ़्फ़ा, वो लिखते हैं आप रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस, हाफिज हदीस, मुअर्रिख, वाइद और मुफस्सिर हैं, और आप कसीर तसानीफ इमाम है। जो मैंने पहले शुरू में ये बात बताई कि आपकी एक तो आप कसीर तसानीफ है
और दूसरा आप उन आइम्मा किराम में से हैं कि जिन्होंने लंबी लंबी और बड़ी बड़ी मुजल्लदात के ऊपर तसानीफ तहरीर फरमाई। और इसके बारे में कि आप कसीर तसानीफ हैं, इमाम ज़ाबी रहमतुल्लाह अलैह तज़किरतुल हुफ़ाज़ के अंदर लिखते हैं, तर्जुमा नंबर 923, इब्ने शाहीन का क्या आप तर्जुमा लिख रहे हैं, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 130 के ऊपर देखिए। ये जो उर्दू में छपी हुई है ना तज़किरतुल हुफ़ाज़, उसमें देख लें आप, उसमें भी इसका तर्जुमा नंबर 923 इब्ने शाहीन करके जिल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर 130 उठा के पढ़ें। इमाम ज़ाबी रहमतुल्लाह अलैह आपके बारे में फरमाते हैं, आप रहमतुल्लाह अलैह ने कसीर किताबें तसानीफ की हैं। आप यानी आप कसीर तसानीफ इमाम हैं। फिर अहमद बिन अली अल मुहतसिब रहमतुल्लाह अलैह, वो कहते हैं हमें मोहम्मद बिन अबिल फवारिस ने खबर दी, वो कहते हैं कि इब्ने शाहीन रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सा इल्म जमा फरमाया और ऐसी कुतुब तसानीफ फरमाई जैसी किसी ने भी नहीं लिखी। शमसुद्दीन अबुल खैर मोहम्मद बिन यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह 833 हिजरी की इमाम जज़री रहमतुल्लाह जिनका लक़ब है, वो फरमाते आप रहमतुल्लाह अलैह इल्मे हदीस पर खूब फ़ायदा मंद तसानीफ तहरीर फरमाई। फिर इमाम दाऊदी मालिकी रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़्फ़ा 945 हिजरी, वो आपके बारे में फरमाते हैं आप रहमतुल्लाह अलैह ने जितनी किताबें लिखी हैं किसी ने नहीं लिखी, सबसे ज़्यादा किताबें आपने लिखी। बाएतबारे किताबों के अदद के नहीं, बाएतबारे कसरत के, कि आपने जो किताबें लिखी हैं वो कई कई मुजल्लदात के एतबार से सबसे ज़्यादा किताबें लिखने वाले इमाम आप। फिर इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैह इल्मे हदीस खूब जमा फरमाया और बहुत ज़्यादा तसानीफ आपने तहरीर फरमाई। खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह तारीख़ बगदाद के अंदर आपके तर्जुमे में तर्जुमा नंबर 6028 जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 265 के ऊपर लिखते हैं, हमें खबर दी काजी अबुल हुसैन मोहम्मद बिन अली बिन मोहम्मद अल हाशमी ने, वो फरमाते हमें अबुल हफ्स बिन शाहीन रहमतुल्लाह अलैह ने बताया कि मैंने 300 किताबें तसानीफ की हैं, यानी कि वो अदद के एतबार से 300 थी और अज्जा और मुजल्लदात के एतबार से तो आपकी सैकड़ों में जाती हैं। फिर इमाम खैरुद्दीन अज़्ज़ुरकली रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि आप रहमतुल्लाह तकरीबन 300 कुतुब लिखी हैं। इसी तरह इमाम ज़ाबी रहमतुल्लाह अलैह अबुल हुसैन का कौल नकल करते हैं, हमें इब्ने शाहीन रहमतुल्लाह अलैह ने खुद बयान किया कि मैंने 330 तसानीफ तहरीर की, किताबें लिखी। शमसुद्दीन मोहम्मद बिन अली बिन अहमद दाऊदी रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़्फ़ा 945 हिजरी, वो लिखते फरमाते हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने अबवाब और शयूख पर बहुत कुछ जमा किया और आप रहमतुल्लाह अलैह ने 380 किताबें तसनीफ फरमाई, यानी कसीर तसानीफ इमाम हैं। उनमें से चंद किताबों का मैं आपके सामने तज़किरा भी करता हूँ ताकि आपको पता चले कि अल्लामा इब्ने शाहीन रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि आपकी किताब अल नासिख वल मंसूख, इस किताब को आज चूँकि पाकिस्तान में उर्दू तर्जमे से छपी है तो मारूफ ज़्यादा है लोगों में, लेकिन आपने इसके अलावा कई कई मुद्दर्जनों सैकड़ों मुजल्लदात के ऊपर किताबें लिखी। उनमें एक किताब है, आप जहां भी अल्लामा इब्ने शाहीन का तर्जुमा पढ़ेंगे इस किताब के उन्वान से आप मारूफ इमाम हैं। वो किताब थी तफसीरुल कबीर। एक तो तफसीर कबीर वो इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह की है ना, नहीं, ये तफसीरुल कबीर है, ये रुवात के ऊपर जो रावी हदीस को रिवायत करते हैं, ये उनके ऊपर किताब लिखी गई थी। वो कहते हैं कि ये इतनी बड़ी किताब थी, कमो बेश इसके 1000 अज्जा पर मुश्तमिल थी जो ज़मानों के हाथों महफूज ना रह सकी। अब हमारे यहाँ इस वक्त जरह तादील की सबसे बड़ी किताब जो है वो तहज़ीबुल कमाल है,
जो बैरूत से 35 से 40 मुजल्लदात के अंदर छपी। जबकि ये इमाम जो साहिबे किताब हैं, उन्होंने अपनी किताब अल कमाल की तहजीब की है। ये तहजीबुल कमाल जो इमाम मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह की, उन्होंने अपनी किताब अल कमाल जो 100 अज्जा पर थी उसकी तहजीब की, तो फिर तहजीबुल कमाल उन्होंने लिखी। फिर अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी ने उसकी तहजीब की, तो तहजीब लिखी। फिर अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तहजीब की जो 15 जिल्दें, उसकी तहजीब की, तो तहजीब बना दी। तो हमारे इस वक्त सबसे ज्यादा बड़ी जरह तादील की जिसके अंदर रुवात के तज़किरा किया जाता है, वो सबसे बड़ी किताब वो इस वक्त इमाम साहिब अल कमाल तहजीबुल कमाल इमाम कमालुद्दीन मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह उनकी है। लेकिन इमाम इब्ने शाहीन उससे पहले इसी इल्म के ऊपर इससे भी कई गुना बड़ी किताब लिख चुके हैं। उसका नाम था अत-तफ़सीरुल कबीर, जो कमोबेश 1000 अज्जा पर थी। ये मैं नहीं कहता, ये भी इसके ऊपर काजी अबुल हुसैन मोहम्मद बिन अली बिन मोहम्मद अल हाशिमी रहमतुल्लाह अलैह वो कहते हैं कि हमें अबू हफ्स बिन शाहीन रहमतुल्लाह अलैह ने बताया कि मैंने अत-तफ़सीरुल कबीर लिखी है, जो 1000 अज्जा पर मुश्तमिल थी। इस कौल को खतीब बगदादी ने तारीख़ बगदाद में भी लिखा, इमाम ज़हाबी ने सियर आलामुन नुबला के अंदर भी इसको लिखा। फिर इसी तरह हाफिज शमसुद्दीन ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़्फ़ा 4748 हिजरी फरमाते आप रहमतुल्लाह अलैह की ये तफसीर सारी की सारी सनद के साथ थी। मजीद फरमाते हैं कि मैं कहता हूँ आप रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर आज भी शहर वासित में मौजूद है। यानी कि इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह के दौर तक शायद वो किताब मौजूद होगी, इसलिए तो इमाम ज़हाबी ने तज़किरा किया। वो कहते हैं शहर वासित के अंदर आपकी ये जो तफसीर अत-तफ़सीरुल कबीर है ये मौजूद थी, जो 1000 अज्जा पर मुश्तमिल थी। फिर आगे आपके किताबी अल मुस्नद, आप रहमतुल्लाह अलैह की ये किताब 1500 अज्जा और बास के नजदीक 1300 अज्जा पर मुश्तमिल अहादीस का बहुत बड़ा जखीरा था। अब अगर मुस्नद उठा के देखें तो सबसे बड़ी मुस्नद जो है इमाम अहमद बिन हंबल की है, लेकिन अल मुस्नद के नाम से अल्लामा इब्ने शाहीन रहमतुल्लाह अलैह इमाम अहमद बिन हंबल के बाद उनसे भी कई गुना बड़ी किताब लिख चुके हैं। इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हाफिज खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह और शेख दाऊदी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर उलमाए रिजाल ने इसका खुसूसियत के साथ जिक्र किया है। आपकी किताब अल मुस्नद जो 1300 एक रिवायत के मुताबिक या 1500 अज्जा पर मुश्तमिल थी। हदीस का बहुत बड़ा जखीरा था। फिर इसी तरह कादी अबुल हुसैन रिवायत करते हैं कि अबू हफ्स बिन शाहीन रहमतुल्लाह अलैह ने बताया हमें कि मैंने अल मुस्नद लिखी जो 1500 अज्जा पर थी। इस कौल को खतीब बगदादी ने लिखा अपनी तारीख बगदाद। फिर इसी तरह अल मुस्नद की 1500 जिल्दें थीं। फिर इमाम जुरकली रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने लिखा, वो कहते हैं आप रहमतुल्लाह अलैह की कुतुब में से एक किताब अस-सुन्ना है जिसका नाम साहिब तिबियान ने अल मुस्नद बताया है। वो अकेली एक किताब 1500 अज्जा पर मुश्तमिल थी। अल्लामा इब्ने शाहीन रहमतुल्लाह अलैह। फिर कई आइम्मा किराम ने इसके ऊपर गुफ्तगू की कि आपकी वो किताब अल मुस्नद जो थी उसके अंदर बहुत सारा हदीस का जखीरा जमा किया गया था। अल मुस्नद के अंदर इमाम दाऊदी रहमतुल्लाह अलैह ने भी आप रहमतुल्लाह अलैह के अल मुस्नद के अज्जा की तादाद 1300 लिखी है। फिर आपने एक किताबुल मेराज आप रहमतुल्लाह अलैह ने
लिखी थी, और आप अन्नासिख वल मनसूख जो आपकी किताब है उसके अंदर उसका तज़किरा भी किया आपने। फिर किताबुन निकाह भी आपने लिखी। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने आप रदियल्लाहु तआला की इस किताब का जिक्र अपनी किताब में किया है। आपकी अत-तलखीस जो है उसमें आपने इसके ऊपर हाफिज इब्न हजर अस्कलानी ने तज़किरा किया। आपने किताबुल जनाइज़ लिखी। जमालुद्दीन अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन यूसुफ बिन मोहम्मद अज़्ज़ैलई रहमतुल्लाह अलैह, जो इमाम ज़ैलई के नाम से मशहूर है, अल मुतवफ़्फ़ा 762 हिजरी, वो आप रहमतुल्लाह अलैह की इस किताब का जिक्र अपनी किताब नस्बुर राया में उन्होंने किया कि इमाम इब्ने शाहीन ने किताबुल जनाइज़ के नाम से भी एक किताब लिखी थी। फिर आपने किताब शरहुल आज़ान आप रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी। अन्नासिख वल मनसूख में इसका आपने जिक्र भी किया। फिर अब किताब तारीख आपने लिखी। ये किताब 150 अजदा पर मुश्तमिल थी, इतनी मुजल्लदात के ऊपर ये बड़ी किताब थी। इसके बारे में काजी अबुल हुसैन मोहम्मद बिन अली बिन मोहम्मद अल हाशमी रहमतुल्लाह अलैह और अबू हफ्स बिन शाहीन, यानी कि वो कहते हैं मुझे इब्ने शाहीन रहमतुल्लाह अलैह ने बताया, खबर दी, वो कहते हैं मैंने अत-तारीख नामी किताब लिखी जिसके 150 अजदा थे। और फिर आपकी मारूफ किताब नासिखुल हदीस व मनसूखा या अन्नासिख वल मनसूख इस नाम से भी छपी हुई है। इसका उर्दू तर्जुमा बल्कि इसकी शरह भी छपी हुई है, आपने वो लिखी। फिर किताबुल मनाही आपने लिखी। फिर किताबुल दुआफा लिखी। इसका तज़किरा अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह, इस किताब का तज़किरा अपनी किताब लिसानुल मीज़ान में किया। तहज़ीबुत तहज़ीब में मुतअद्दिद जगह इसका तज़किरा किया कि आपने किताबुल दुआफा लिखी। फिर आपने किताबुल ज़ुहद भी लिखी। और किताबुल ज़ुहद ये एक ऐसा मजमून है, अक्सर आइम्मा किराम ने इस नाम से या किताबुल अदब के नाम से किताबें तहरीर फरमाई। वो कहते हैं जो आपने किताबुल ज़ुहद लिखी है, वो किताबुल ज़ुहद इतनी निहायत मबसूत किताब थी जो 100 अज्जा पर मुश्तमिल थी। अल्लामा इब्न शाहीन रहमतुल्लाह अलैह की किताबुल ज़ुहद, बाज़ उलमा ने ये लिखा है कि दुनिया में सबसे बड़ी किताबुल ज़ुहद जो है वो अल्लामा इब्न शाहीन रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी। और इसके ऊपर काजी अबुल हुसैन मोहम्मद बिन अली बिन मोहम्मद हाशमी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हमें अबुल हफ्स बिन शाहीन यानी अल्लामा इब्न शाहीन ने खुद बताया कि मैंने अज़्ज़ुहद यानी किताबुल ज़ुहद के नाम से किताब लिखी जो 100 अज्जा पर मुश्तमिल है। इसको शमसुद्दीन मोहम्मद बिन अली बिन अहमद अद-दावूदी अल-मालिकी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने भी तज़किरा किया। किताबुल ज़ुहद के अज्जा की तादाद 100 तहरीर फरमाई है तबक़ातुल मुफस्सिरीन के अंदर। फिर आपने किताबुल मुअज्जम भी तहरीर की और इसका तज़किरा आप अपनी किताब नासिख व मनसूख जो आपकी किताब है उसके अंदर आपने किया। फिर आपने कश्फुल ममालिक आप रहमतुल्लाह अलैह की इस किताब का जिक्र खैरुद्दीन मोहम्मद ज़ुरकली रहमतुल्लाह अलैह ने अल-मुतवफ़्फ़ा 1396 हिजरी ने अपनी किताब में इसका तज़किरा किया अल-आलाम के अंदर। फिर आपने तारीख़ अस्माउ सिक़ात के उन्वान से भी किताब लिखी, मौजमुश्शयूख़ के नाम से भी किताब लिखी, किताबुल अफ़राद के नाम से भी किताब लिखी। इमाम ज़ुरकली रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताबुल आलाम के अंदर इसका तज़किरा करते हैं। फिर आगे आपने शरह मज़ाहिब अहलुस सुन्ना के नाम से भी आपने किताब लिखी, फ़दाइल रमज़ान के नाम से लिखी किताब, मारिफ़तुस सहाबा के नाम से भी किताब लिखी, किताबुल अकाबिर के नाम से किताब लिखी, हत्ता कि सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की फजीलत के ऊपर भी आपने किताब लिखी। और ये 21 किताबों का मैंने आपको तज़किरा करवा दिया जो आपने लिखी। और इसी तरह फिर आपने अपनी किताब जो अभी हमारे हाथ में है, ये किताब अहसनुल अक़वाल फ़ी फ़दाइलिल आमाल, ये भी आपने तसनीफ़ फरमाई। और इस किताब के अंदर आप रहमतुल्लाह अलैह ने 88 अबवाब कायम करके और इसमें 581 अहादीस और आसार जमा किए जो मुख्तलिफ
दीनी अदब अदाब ज़िंदगी के मामूलात के ऊपर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तालीमात हैं, अहादीस की सूरत में आपने जमा कर दी। तो मैं तो आपकी सिर्फ 22 तसानीफ का ही आपको तज़किरा करवा सका, आपने 300 से भी ज़्यादा तसानीफ की हैं। और अगर मुजल्लदात देखें तो आपकी कुतुब में एक एक किताब जो है ना 1500 अज्जा पर मुश्तमिल थी। और आप एक मुकाम पर तज़किरा करते हुए आपने फरमाया कि मैंने जो किताबें लिखी उस पर मैंने कितनी स्याही खर्च की है। अल्लामा इब्न शाहीन रहमतुल्लाह अलैह उसका तज़किरा करते हैं। वो फरमाते हैं कि मैंने 400 रतल स्याही के साथ अपनी कुतुब को लिखा। और खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह काजी दाऊदी से सुना, वो फरमाते हैं कि कादी अबू बकर मोहम्मद बिन इस्माइल दाऊदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उन दिनों हम 4 रतल स्याही 1 दिरहम में खरीदा करते थे। और दाऊदी मजीद कहते हैं कि इस ब्याह के बाद भी इब्ने शाहीन रहमतुल्लाह अलैह एक मुद्दत तक किताबें लिखते रहे, उसका तो अंदाजा ही नहीं है। और आपका कुव्वत हाफिजा क्या एक वाकया है जो आपको सुनाता हूं कि किस तरह के मजबूत जहन के आप आदमी थे, किस तरह के मजबूत जहन के इमाम इल्म थे। वो कहते हैं कि अपना वाकया खुद सुनाते हैं अल्लामा इब्न शाहीन रहमतुल्लाह अलैह, जिसको तारीख़ बगदाद, आप तारीख़ बगदाद उठाकर इमाम इब्न शाहीन रहमतुल्लाह अलैह का तर्जुमा 6028 उठा के पढ़े, बहुत सारे अकवाल खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने, इमाम ज़ाबी ने रहमतुल्लाह अलैह ने और इमाम इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखे हैं। वो कहते हैं मैं एक मरतबा अपने किसी सफ़र में वापस लौटा तो मैंने पाया कि मेरी कुतुब ज़ाया हो चुकी हैं। सफ़र पे गए थे, वापस आए तो पता चला कि मेरी कुतुब ज़ाया हो चुकी हैं। चुनाचा मैं अपने हाफिज़े की बिना पर 20,000 या कहा 30,000 अहादीस ज़ाया शुदा कुतुब में लिख डाली, यानी कि वो मेरे हाफिज़े में याद थी उस वक्त। फिर आप कहते हैं मैंने रिवायत हदीस का जो आगाज़ है, यानी कि हदीस को आगे बाकायदा जो मुहद्दिसीन का तरीका है रिवायत करने का, आप फरमाते हैं कि मैंने सबसे पहली हदीस सिन 323 हिजरी बसरा में रिवायत की। और रिवायत हदीस में आपका जो मुकाम है, आप रहमतुल्लाह अलैह ने कई लाख अहादीस को रिवायत किया। इनमें से चंद रिवायात मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ कि कौन कौन सी अहादीस जो है वो आपने रिवायत की। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे हुक्म मिला है कि मैं लोगों से उस वक़्त तक जिहाद करूँ जब तक वो ला इलाहा इल्लल्लाह न कहें, फिर जब वो ये कह लें तो उन लोगों ने मुझसे अपने खून और माल महफूज कर लिया, मगर हुकूक की अदायगी उन पर वाजिब रहेगी और उनका हिसाब अल्लाह ताला के सुपुर्द होगा। ये रिवायत जो है अल्लामा इब्न शाहीन रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत की। फिर इसी तरह एक और रिवायत है, इसको हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसे अमल ना बताऊं जिनकी वजह से अल्लाह ताला गुनाहों को मिटा देता है, नेकियां बढ़ा देता है। हमने अर्ज़ की क्यों नहीं या रसूलल्लाह, ज़रूर बताएं। फरमाया कि नापसंदीदा बातों के बाद वज़ू करना और मस्जिदों की तरफ बकसरत पैदल जाना और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। ये रिवायत भी अल्लामा इब्न शाहीन रहमतुल्लाह अलैह ने आगे रिवायत की। और ये जो इल्म का बुलंद पाया मीनार, इल्म का चमकता सूरज और माताबे इल्म का एक गुलदस्ता जो है, यानी अल्लामा इब्न शाहीन रहमतुल्लाह अलैह, आपका विसाल पुरमलाल ज़िलहिज्जा 385 हिजरी में हुआ। इसको हाफिज अबू नुआइम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि आप 385 हिजरी के अंदर आपका विसाल ज़ाहरी हो। खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमें अब्दुल अजीज़ बिन अली अल अज़जी रहमतुल्लाह अलैह ने खबर दी, इब्न शाहीन रहमतुल्लाह अलैह ने बरोज़ इतवार 12 ज़िलहिज्जा सन 385 हिजरी को विसाल फरमाया। इसी तरह
अल्लामा अतीकी रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही लिखा। शमसुद्दीन अबुल खैर मोहम्मद बिन यूसुफ अल जज़री रहमतुल्लाह अलैह, आप रहमतुल्लाह अलैह का विसाल ईद उल अदहा के दूसरे दिन 385 हिजरी में हुआ। फिर इमाम इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसी कौल को लिखा। और आपकी तदफीन के बारे में खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मैंने अस्फहान में हाफिज अबू नुआइम को कहते हुए सुना है कि आप रहमतुल्लाह अलैह को बाब हर्ब में सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल की कब्र के पास दफन किया गया। अल्लामा इब्न शहब और कहते हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैह 385 हिजरी के अंदर आपकी वफात है, तो 385 हिजरी में ही और भी कई जलीलुल कदर आइम्मा इल्म की वफात हुई। हाफिज ज़ाहबी रहमतुल्लाह अलैह ने उनका तज़किरा किया। उनमें जलीलुल कदर मुहद्दिस शेख अबुल फतह यूसुफ बिन उमर अल कव्वास रहमतुल्लाह अलैह, वो भी उसी दिन फौत हुए जिस दिन अल्लामा इब्न शाहीन रहमतुल्लाह अलैह फौत हुए। फिर मुहद्दिस असर शेख अबू बकर अहमद बिन मोहम्मद बिन इस्माइल, वो भी 385 हिजरी में फौत हुए। और शायर बगदाद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अल हसन अल हाशमी अल अब्बासी, वो भी 385 हिजरी में फौत हुए। कादी अली बिन अल हुसैन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह, वो भी 385 हिजरी में फौत हुए। और शाह अजम के वज़ीर इस्माइल बिन उब्बाद अत्तालिकानी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी 385 हिजरी को फौत हुए। तो ये मैंने आपके सामने एक छोटा सा खाका अल्लामा इब्न शाहीन रहमतुल्लाह अलैह का रखा है। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि लोग अल्लामा इब्न शाहीन रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इतना जानते नहीं हैं। और अल्लामा इब्न शाहीन इल्म के बाब में बहुत बड़ा नाम है। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह अगरचे इनके बाद आए, लेकिन आप इल्म की नज़र से अगर देखेंगे तो अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह का जो नाम आता है तो आप देखते हैं वो कसीर तसनीफ इमाम है। अल्लामा ऐनी का नाम आता है तो आप समझते हैं कि वो बहुत बड़े इमाम इल्म है। अल्लामा इब्न शाहीन रहमतुल्लाह अलैह इनसे भी बड़े इमाम इनसे पहले गुजरे। देखें किस किस तरह के मुसन्निफीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुस्तफ़ा की उम्मत में पैदा किए। तो मैं आज आपके तारुफ पर ही दर्स ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम अगला जो दर्स है वो बाकायदा अल्लामा इब्न शाहीन रहमतुल्लाह अलैह की किताब अहसनुल अक़वाल फ़ी फ़दाइलिल आमाल से इंशाअल्लाह बाकायदा शुरू करेंगे और फिर सिलसिलावार इंशाअल्लाह इसका दर्स जारी व सारी रहेगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।